पर कुछ ना हुआ, बड़ी चट्टानों से गिरवाया पर कुछ ना हुआ। जब खोलते हुए तेल में डाला तो खोलता हुआ तेल प्रहलाद जी के लिए पुष्प बन गए। जब अकाल कोठरी में सर्पों के बीच में डाल दिया तब भी प्रहलाद जी को कुछ ना हुआ। कहते हैं अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का। अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। भला काल भी उसका क्या बिगाड़ सकता है? जिस परमात्मा का भक्त है वो परमात्मा कालों के भी काल है, स्वयं काल के भी काल है, काल को भी खा जाने वाले हैं, ग्रहण करने वाले हैं। प्रहलाद जी को कुछ ना हुआ तो गुरुवर के जो शिष्य थे, कुछ समय बाद गुरुवर आ गए थे, उन्होंने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को समझाया। बोले अगर नगर में नगरवासियों को बात पता चल गई कि तुम्हारा बेटा नारायण का भक्त है और तुमने अपने बेटे को मरवाने का प्रयास किया पर तुम हार गए, नहीं मार पाए, तो ये नगर में तो नारायण नाम की लहर दौड़ जाएगी। जो हमारे डर से नारायण का जाप नहीं करते थे वो निर्भय होकर के नारायण का जाप करेंगे। व्यक्ति को विश्वास हो जाएगा कि एकमात्र भगवान नारायण ही सब कुछ है। इसलिए तुम अपने पुत्र को मारने का प्रयत्न मत करो। एक काम करो, अभी तक मेरे शिष्यों ने पढ़ाया है, अब मैं पिता पिता होता है, बेटे बेटे होते हैं, तो बोले मेरे पुत्रों ने पढ़ाया, अब की बार थोड़ा मैं अध्ययन करा के देखूं। उन्होंने प्रहलाद जी को आश्रम में रखा और उन्हें पढ़ाने लगे। प्रहलाद जी पूरा पूरा याद करके सुनाते, पर सुनाते और तुरंत उस चीज को भूल जाते। ध्यान रहता केवल परमात्मा का नाम। अपने साथ वाले शिष्यों को भगवान की कथा सुनाया करते। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे भगवान का नाम प्यारा नहीं लगता? अरे भगवान का नाम तो ऐसा है कि जिसकी कोई लीला नहीं, जिसकी कोई महिमा नहीं है। वो तो बड़ा ही प्यारा रस है जिसका जितना पान करो उतना कम है, पर वो पान अगर मन से किया जाए तो बारंबार उस नाम को लेने का मन होता है। यदि हृदय से नाम लिया जाए तो बारंबार परमात्मा की लीला को गान करने का मन होता है। पर यदि जब मन ही नहीं है तो क्या अर्थ है? सब निरर्थक है। प्रहलाद जी भगवान का नाम लेने लगे, सब भगवान का नाम लेने लगे। अब शिष्यों ने पूछा कि तुम्हें भला ये ज्ञान किसने दिया, क्योंकि यहाँ पर तो कोई रहता नहीं है। तो बोले हमें ज्ञान नारद जी ने दिया। तो बोले नारद जी तो यहाँ कभी आए नहीं। तो प्रहलाद जी ने अपना बताया कि जिस समय में मेरी माता के गर्भ में था, इंद्र ने मेरी माता का हरण कर लिया। वो कयाधु के गर्भ को मारने के लिए ले जा रहे थे, वो कयाधु रो रही थी। तब नारद जी ने इंद्र को रोक कर बताया कि हिरण्यकश्यपो पुत्रम प्रहलादम केशव प्रियम, ये हिरण्यकश्यप का पुत्र जिसे तुम राक्षस समझ के मारना चाहते हो, अरे वो तो भगवान का प्रिय भक्त है। उस समय नारद जी उस कयाधु को आश्रम में ले गए। आश्रम में जाकर के उसे भगवान के नाम की महिमा बताई, भगवान की कथा सुनाई। तो कयाधु तो भूल गई, पर प्रहलाद जी गर्भ में बैठ करके उस कथा को सुनते थे, और वो कथा सुनते सुनते प्रहलाद जी के मन में नारायण भगवान की मूर्त बस गई। अब जब फिर पता चला कि ये सबको भगवान नारायण का ज्ञान देता फिरता है, तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आया कि अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उसने प्रहलाद जी को मारने के लिए गदा उठाई और पूछना है, बता कहाँ है तेरा नारायण? प्रहलाद जी ने आसपास देखा और बड़े अच्छे से मुस्कुरा के पिताजी से बोले, पिताजी आप कहते हैं कि कहाँ है तेरा भगवान? अगर पूछना है तो ये पूछते कि कहाँ नहीं है तेरा भगवान।
मेरे परमात्मा भला कहाँ नहीं है? इस जल में परमात्मा है, इस थल में परमात्मा है, उस नभ में परमात्मा है। बोले आप में राम है, हम में राम है, इस जगत के कण कण में मेरे राम बसे हुए हैं। बस परमात्मा को देखने के लिए वो नेत्र होना चाहिए। भगवान तो हर जगह दिख जाता है। हिरण्यकश्यप बड़े क्रोध में आया। बोले क्या इस खंबे में भी तेरे भगवान है? बोले हाँ पिताजी, इस खंबे में भी मेरे भगवान है। और जैसे ही उसने उस खंबे के ऊपर प्रहार किया तो खंबा फट गया और भगवान का प्राकट हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान का जो शीश था वो भगवान का सिंह का था और शरीर नर का था, तो भगवान का नाम हुआ नर सिंह, जो आधे नर और आधे सिंह है। भगवान ने बड़े क्रोध में हिरण्यकश्यपु को अपनी जांघ में रखा और वे भगवान बड़े क्रोध में, जिनके लाल लाल नेत्र हैं, अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर देते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। सभी देवता भगवान की स्तुति करने लगते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस तेजसे, आविराविर्भौ पच्युतष्ट कर्माशयन, ओम रंथाय रंथाय तमो कृस कृस ओम स्वाहा, अभियम ममात्मनि भूमिष्ठ ओम क्षम। भगवान की स्तुति करी पर भगवान शांत नहीं हुए। और जब प्रहलाद जी भगवान के सामने पहुंचे तो भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में उठा लिया। भगवान ने कहा मांगो भक्त, तुम्हें क्या चाहिए? तो प्रहलाद जी भगवान से बोले प्रभु आपने ये मुझसे क्या कह दिया? मेरी भक्ति में किसी भी प्रकार का काम नहीं था। मैंने भक्ति करी तो आपको पाने के लिए करी, मैंने कुछ और पाने के लिए आपकी भक्ति नहीं करी है। और आपने संसार में मुझे किस चीज की कमी दी है? रूप है, ज्ञान है, धन है, और आज कमी थी तो मेरे नारायण मिल गए। ऐसे व्यक्ति को भला संसार में और क्या चाहिए? मैं आपसे वर मांगना मेरी भक्ति की निंदा समझता हूँ। फिर यही अर्थ हो जाएगा कि मैंने आपकी भक्ति मात्र स्वार्थ के लिए करी थी, पर मैं वो स्वार्थी भक्तों में से नहीं हूँ। प्रहलाद जी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, तो महाराज की भक्ति का प्रभाव है। एक बार जब एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी भगवान किसको मिलते हैं, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा जरा तुम बताना, हमने तुम्हें शिक्षा दी है तो जरा बताना कि भगवान किसको मिलते हैं। शिष्य ने थोड़ा अंदाजा लगाया, बोले भगवान जरूर धनवान लोगों को मिलते हैं। गुरुजी ने कहा तुमने कैसे कह दिया कि धनवानों को मिलते हैं? बोले पूजा पाठ में बहुत पैसा चाहिए होता है। तो गुरुजी ने कहा कि यदि भगवान धनवानों को मिलते तो सुदामा कहाँ के धनवान थे? अरे जिसके घर में खाने को रोटी नहीं थी उससे और क्या अपेक्षा रखी जाए, उसके बारे में और क्या कहा जाए? भगवान उन्हें मिले तो बोले प्रभु जी जरूर भगवान बड़े लोगों को मिलते होंगे, बच्चों को नहीं मिलते होंगे। बोले प्रहलाद कहा कि बड़े थे, उन्हें भगवान मिल गए। तो बोले भगवान ज्ञानी लोगों को मिलते होंगे, तो प्रहलाद थे बच्चे, ज्ञानी थे। तो बोले ध्रुव को भगवान मिले, तो ध्रुव को तो ये भी नहीं पता था कि भगवान का मंत्र कौन सा है। अब जिसे मंत्र नहीं पता उसमें ज्ञान कहाँ होगा? आप मान लीजिए जिसको मंत्र नहीं पता उसमें कितना ज्ञान होगा, पर उसे भगवान मिले। बोले चलो ठीक है। अब फिर विचार करने लगे, बोले अब समझ में आए भगवान परिश्रम करने वालों को मिलते हैं। पूजा पाठ में खर्चा तो ठीक ठाक है, बोले परिश्रम भी बहुत लगता है। तो बोले अगर परिश्रमी लोगों को भगवान मिलते तो सबसे अधिक परिश्रम किसान करते हैं। हर किसान के घर में भगवान होते,
शिष्य ने कहा मैं तो हार गया, मुझे नहीं पता भगवान किसको मिलते हैं। तो गुरु ने कहा कि भगवान किसी को भी प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान को सच्चे मन से पुकारे, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, चाहे वह धनवान हो या निर्धन, चाहे वह ठग हो, ठाकुर हो या चोर हो। बोले राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, पर बिना प्रेम रीझे नहीं मेरो नटवर नंद किशोर। राम नाम तो सब कहते हैं, पर मेरे वो जो कन्हैया है वो बिना प्रेम के कभी नहीं मानते हैं। भगवान कुछ नहीं मांगते। उन्हें अगर आपके धन से अर्थ होता तो बड़े बड़े लोग भगवान को खरीद कर बैंकों में जमा कर देते। गरीब लोगों को भगवान देखने को नहीं मिलते, पर उन्हें धन से अर्थ नहीं है। अरे उन्हें परिश्रम से अर्थ नहीं है। अरे उन्हें इससे भी अर्थ नहीं है कि आप 10 घंटा भगवान के सामने बैठ के अगरबत्ती घुमाओ। वो तो कहीं भी रहो, किसी भी अवस्था में रहो, कैसे भी रहो, राधे कृष्ण बोलो और राधे कृष्ण बोलो। बस राधे कृष्ण इस नाम को कभी मत भूलना। उस परमात्मा को बस प्रेम से याद करते रहना, सच्ची भक्ति करना, मन में परमात्मा के प्रति सच्चा भाव रखना। ये मान के चलना हम भगवान को नहीं देख रहे, क्योंकि हमें भगवान दिखता नहीं है, हमें इतनी क्षमता नहीं है, पर वो भगवान हमें देख रहा है। हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भी देख रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं तो भी देख रहे हैं। ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ पर परमात्मा की नजर हम पर नहीं है। तो इसलिए हमेशा राधे कृष्ण का जाप करो। काम करते करते कहीं जा रहे हैं तो सुबह उठ गए तो घर में ये आदत डालो कि जिसके पहले नींद खुले तो जरा भगवान का ध्यान करें, और ध्यान के पश्चात सबसे पहले मुंह से शब्द निकले तो राधे राधे। सबसे पहले सबसे राधे राधे बोले, उसके बाद में अपना बिस्तर छोड़े और पृथ्वी पर जब पांव रखे तो पृथ्वी माता को प्रणाम करें। पृथ्वी हमारी माता है। समुद्रे वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्वमे। माँ है, माँ के ऊपर कभी पांव नहीं रखती, पर हम लोग पांव रख रहे हैं क्योंकि हमारी भूमि है। पहले उनको पाद स्पर्श करके क्षमस्व में पहले क्षमा मांग लो। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्वमे, पहले क्षमा मांग लो। अपने इष्टदेव का ध्यान कर लो, थोड़ा भगवान का नाम ले लो, बाद में नित्य क्रिया वगैरह करके फिर भगवान का थोड़ा पूजन पाठ कर लो। थोड़ा अपने शीश पर, मस्तक पर चंदन लगा लो, तो चंदन लगाना जरूरी है। सूना माथा शैतान का घर होता है। आजकल व्यक्ति इस चीज से विमुख होता जा रहा है, पर ये चीजें विमुख होने वाली नहीं है। अरे इन चीजों को यदि हम लेके चलेंगे तभी तो हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। हम ये नहीं देखते, यदि कोई मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति है तो वो दूर से दिख जाता है कि ये व्यक्ति मुस्लिम वर्ग का है, वो अपनी वेशभूषा धारण किए रहेगा चाहे वो कोई भी हो। यदि ईसाई है तो वो दूर से दिख जाएगा कि ईसाई है, कि वो अपनी वेशभूषा जो उनके धर्म में है वो उसे धारण करते हैं। पर एक हिंदू जब कहीं से निकलता है तो क्यों नहीं दिखता कि एक हिंदू है? क्यों नहीं लगता कि एक हिंदू है? न माथे पर तिलक, न गले में माला, न मुंह पे राम नाम, हाय हेलो करके बस कहीं भी चल दिए, सूट बूट पहन के बस कहीं भी चल दिए। सबसे पहले तो हमें हमारे धर्म को आगे बढ़ाना है। हम बात करते हैं धर्म की, हम धर्म के कार्य करने में आगे होते हैं, तो हम प्रतिदिन अपनी नित्य क्रिया में उस धर्म को क्यों नहीं लाते हैं? हम अपने घर के बाहर एक तुलसी कोट क्यों नहीं लगाते? घर के बाहर एक झंडा क्यों नहीं लगाते? अपने घर के बाहर राम नाम क्यों नहीं लिखते? अपने इस जगह पर किसी से मिलते समय हाय हेलो नमस्ते का प्रयोग करने की जगह राम नाम का प्रयोग क्यों नहीं करते? हमारा धर्म तभी आगे बढ़ेगा जब हम बढ़ाएंगे।
पर यदि हम ही उसे भूल जाएंगे तो उसे कोई दूसरा व्यक्ति बढ़ाने वाला नहीं है। दबाने वाले हजार हैं पर हमारे धर्म को बढ़ाने वाला एक भी नहीं है। और जब कहीं बात की जाती है धर्म की तो व्यक्ति 10 बातें करके मुकर जाता है। अरे ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, 10 बातें सामने आ जाती हैं। हमें इस बात पे गर्व नहीं है कि हमें इस भारत भूमि में जन्म मिला है, कितने बड़े भाग्य की बात है। पर हमें इस बात पे गर्व थोड़ी ना है। यदि गर्व होता तो हम वो कार्य करते जो हमारे धर्म में है, जो हमारा सनातन धर्म कहता है। पर हमें गर्व नहीं है, हम वो काम नहीं करते। अरे हमें गर्व होना चाहिए कि ये भारत भूमि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम ने जन्म लिया है, आज हम भी यहाँ पर रह रहे हैं। हमें गर्व होना चाहिए, भगवान ने हमें इंसान बनाया है। हमें गर्व होना चाहिए, परमात्मा ने हमें इतनी अच्छी हिंदू जाति में जन्म दिया है। और कोई जाति को आप छोड़ दीजिए, ये तो सोच लीजिए कि हम एक हिंदू हैं। व्यक्ति आपस में लड़ने लगा है, हिंदू हिंदू आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ पे बात चलती है, बोले हिंदू मुस्लिम भाई भाई, पर जब हिंदू हिंदू भाई भाई नहीं बन पा रहा है तो दूसरे वर्ग को क्या खाक भाई बनाएगा? अपने उसमें हम मतभेद प्रकट करते हैं। बोले हम तो नए जमाने के हैं, हम भला इसमें धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखते। बोले हम नए जमाने के हैं, हम भगवानों में विश्वास नहीं रखते। बोले हम नए जमाने के हैं, बोले हम भजनों में विश्वास नहीं रखते, हम भजन नहीं गाते, हम कीर्तन नहीं करते। अरे शरीर जिसने जिया है उस परमात्मा का यदि आप आभार प्रकट नहीं कर सकते, अगर आप उनका नाम नहीं ले सकते तो उनकी निंदा भी ना कीजिए, ऐसे कर्म ना कीजिए जिससे उस परमात्मा का अपमान हो जाए। एक बार तो मुरली वाले का थोड़ा आभार प्रकट कीजिए, उसने हमें शरीर दिया है। वो भगवान कभी बोलते नहीं है। परमात्मा बहुत शील स्वभाव है, बहुत शील स्वभाव है। हम भगवान के सामने कीड़े मकोड़े भी नहीं हैं। उसके बावजूद भी जब मनुष्य परमात्मा का अनादर कर देता है, ये कह देता कि हम नास्तिक हैं, हम नहीं मानते, या किसी भी चीज को बोल देता है हम नहीं मानते, तो भी भगवान कुछ नहीं कहते। भगवान को पता है जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज नहीं तो कल ये बात समझ में आ जाएगी। लोग कह देते हैं अरे तो कलयुग है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। मैं आपसे पूछती हूँ, किसने देखा है कलयुग को? जरा हाथ उठा के बता देना कि हमने देखा है कलयुग। किसने देखा है? आपने देखा कि कलयुग ये कहीं घूम रहा है? देखा किसी को घूमता हुआ? कलयुग कहाँ है? कलयुग और कहीं नहीं, कलयुग हमारे दिमाग में है, कलयुग हमारी बुद्धि पर है। यदि हम हमारी बुद्धि से सोच लें कि आज के युग में भी हम राम राज की स्थापना करेंगे, आज के युग में भी हम राम राज लाएंगे, तो महाराज हमें कोई नहीं रोक सकता। ये जो रावण राज चल रहा है, जो अधर्म चल रहा है, वो पूरा नष्ट हो जाएगा। आज के युग में भी हम सत्युग की स्थापना कर देंगे, क्योंकि सत्युग कलयुग हमारी बुद्धि से है, इस संसार में नहीं है। बुद्धि भ्रमित हो गई, पूरे काम करने लगे तो बोले कलयुग आ गया है, तो कलयुग आके तो बुद्धि पे बैठा है। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अगर हिंदू जाति में जन्म मिला है, उसको थोड़ा बहुत हमें गर्व होना चाहिए। माथे पे तिलक लगाना जरूरी है, गले में माला पहनना जरूरी है। मैं और कुछ कहने का नहीं कर रही। तिलक लगाने में आपको कितना कष्ट होगा, कुछ नहीं, बस इतनी बिंदी लेके सिर पे रखनी है और कुछ नहीं करना है, कि वो जरूरी है। और जो चीज जरूरी है वो करना पड़ती है। स्नानम दानम तपो होमो देवताम पितृ कर्मम मचा तत्सर्वम निष्फलम यति ललाटे तिलकम बिना। हम कुछ भी कर्म कर ले, हम देवताओं का काम करें, पितरों का कर्म करें, पर तत्सर्वम निष्फलम यति ललाटे तिलकम बिना। यदि हमारा लाट बिना तिलक के है तो तत्सर्वम निष्फलम, हमारा सारा कार्य निष्फल है। इसलिए महाराज इस चीज पर गर्व करके थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत चीजों का पालन करें, ज्यादा नहीं तो तिलक माला इन बातों का ध्यान रखें। और किसी से मिले
तो सबसे पहले भगवान का नाम लेकर मिले। अच्छा, दिन में हम 10 लोगों से मिल रहे हैं, हम बोलते हैं राम राम, 2 बार नाम ले रहे हैं। 10 लोगों से हम लोग मिले, मिलते समय राम नाम बोला और जाते समय राम नाम बोला, तो एक दिन में कितनी बार उच्चारण हो गया? 40 बार। दो बार बोले राम राम, और आते समय भी और जाते समय भी 10 लोगों से मिल गए तो कितनी बार आपने उच्चारण कर लिया? 40 बार। तो ज्यादा नहीं, इतना तो कर सकते हैं। एक आदत में लाइए ताकि हमारी आदत ऐसी बने कि हम उस चीज को करें, उस चीज को अपनाएं। धर्म हमसे है, हम उसे आगे बढ़ाएंगे तो वो आगे बढ़ेगा, अन्यथा हम उसे छोड़ देंगे तो धर्म तो लंगड़ा हो ही चुका है। और हमें हमारे धर्म को किसी न किसी प्रकार से आगे बढ़ाना है। तो जरा एक बार जोर से बोलिए, जिसको अपने धर्म को आगे बढ़ाना है बोलो धर्म की, और जोर से धर्म की, अधर्म का, अधर्म का। तो चलिए महाराज एक छोटा भजन भगवान के चरणों में अर्पित करें। बार बार समझाया हमने, कहते कहते हार गए, राम नाम से वैर किया, वो लंबे पैर पसार गए। बार बार समझाया हमने, कहते कहते हार गए, राम नाम से वैर किया, वो लंबे पैर पसार गए। बार बार समझाया हमने, कहते कहते हार गए, राम नाम से वैर किया, वो लंबे पैर पसार गए। बार बार समझाया हमने, कहते कहते हार गए, राम नाम से वैर किया, वो लंबे पैर पसार गए। बोले कैसे थी उनकी कहानी? एक सेठ की सुनो कहानी, सदा कपट व्यवहार किया। एक सेठ की सुनो कहानी, सदा कपट व्यवहार किया। सेठ जी ने सदा कपट व्यवहार किया, मैंने तिजोरी भरते गए, जोड़ जोड़ धन भरे तिजोरी, कभी न हरि से प्यार किया। जोड़ जोड़ धन भरे तिजोरी, कभी न हरि से प्यार किया। उनका हाल क्या हुआ? कमर में चाबी बंधी रही, राधे। कमर में चाबी बंधी रही, और सेठ जी स्वर्ग से धार गए। बार बार समझाया हमने, कहते कहते हार गए। बार बार समझाया हमने, कहते कहते हार गए। ऐसे ही एक महिला थी, वो महिला का क्या काम था? एक महिला की सुनो कहानी, हाथ में दर्पण लिए खड़ी। एक महिला की सुनो कहानी, हाथ में दर्पण लिए खड़ी। एक महिला की सुनो कहानी, हाथ में दर्पण लिए खड़ी। एक महिला की सुनो कहानी, हाथ में दर्पण लिए खड़ी। और क्या था? रूप सुंदरी नाम था उसका, नखरे में थी बड़ी चढ़ी। रूप सुंदरी नाम था उसका, नखरे में थी बड़ी चढ़ी। रूप सुंदरी नाम था उसका, नखरे में थी बड़ी चढ़ी। रूप सुंदरी नाम था उसका, नखरे में थी
बोले दर्द उठा और चक्कर आया, दर्द उठा और चक्कर आया, सभी इलाज बेकार गए, बार बार समझाया हमने, कहते कहते हार गए, बार बार समझाया हमने, कहते कहते हार गए। अब जरा भगवान राम की कहानी सुनिए। सिया राम की, अरे सिया राम की सुनो कहानी, जाकर देखो मंदिर में, सिया राम की सुनो कहानी, जाकर देखो मंदिर में। सिया राम की सुनो कहानी, जाकर देखो मंदिर में, सिया राम की सुनो कहानी, जाकर देखो मंदिर में। सिया राम की झांकी बसा लो अपने हृदय के अंदर से, सिया राम की झांकी बसा लो अपने हृदय के अंदर में। शारदा मंगल दर्शन करके, शारदा मंगल दर्शन करके, भव सागर से पार गए, बार बार समझाया हमने, कहते कहते हार गए, हार गए, हरि बोल, हार गई, बार बार समझाया हमने, कहते कहते हार गए, राम नाम से बैर किया वो अपने पैर पसार गए, राम नाम से बैर किया, दो लंबे पैर पसार गए। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम जय जय राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम जय। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी और जोर से बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे। हाँ महाराज, अब थोड़ी थोड़ी आवाज आई है, चलो 7 दिनों तक पूरी आवाज आ जाएगी। तो महाराज इधर हमने प्रहलाद जी की कथा को श्रवण किया, तत्पश्चात श्रीमद् भागवत के अंतर्गत समुद्र मंथन की कथा आती है। चाक्षुष मनवंतर में जो सप्तऋषि थे, उन्हीं में से एक ऋषि के पुत्र हुए भगवान अजीत, जो कि भगवान विष्णु हैं। उनका नाम अजीत इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें कोई जीत नहीं सकता। तो महाराज भगवान ने उस समय जब इंद्र को श्राप मिल गया था, अगस्त्य मुनि ने श्राप दिया था कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मी से वे हीन हो गए, वे परमात्मा की शरण में गई। तब परमात्मा ने कहा कि तुम समुद्र में घास औषधियां डाल करके समुद्र मंथन करो, और इसमें तुम दैत्यों से भी संधि कर लो।
क्योंकि समय आने पर कहते हैं गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। काम निकालना है तो सब करना पड़ेगा। तो दैत्यों और तुम द्वेषी हो, पर अगर काम की बात है तुमसे अपना काम निकलवाओ। बोले तुम कैसा व्यवहार रखना, चूहे और सर्प के जैसे। एक टोकनी में जिसमें सांप था उसमें चूहा घुस गया। सांप ने कहा टोकनी में छेद कर दो, तुम भी बाहर निकल जाओ और मैं भी बाहर निकल जाऊंगा। चूहा पहले तो नहीं माना, सांप मुझे खा जाएगा, बाद में मान गया। उसने टोकनी में छेद किया, सांप ने चूहा खाया और टोकनी से बाहर। बोले तुम भी ऐसा व्यवहार करो, अपना काम निकालो और बाहर। देवताओं ने वैसा ही किया। दैत्यों के पास गए तो दैत्यों ने देखा कि बिना अस्त्र शस्त्र के आ रहे हैं। पहले तो दैत्य मारने को उद्यत हुए, पर राजा बलि विद्वान थे, समझदार थे, ज्ञानी थे। देखा कि बिना अस्त्र शस्त्र के आ रहे हैं तो युद्ध करने वाला व्यक्ति ऐसे नहीं आता। उन्होंने रोका, बोले रुक जाओ, इनसे युद्ध ना करो, उचित नहीं है। देवताओं ने आकर के अपना प्रयोजन बताया कि बोले आप भी समुद्र मंथन करें और हम भी समुद्र मंथन करें, और उसमें से जो अमृत मिलेगा आधा आप उसे ग्रहण करें और बाकी का हम ग्रहण करें। दोनों की बात हुई। इधर वासुकी नाग से जाके भी यही बात कि समुद्र मंथन में से जब अमृत निकलेगा तो आपको भी दिया जाएगा। वासुकी नाग को भी नीति के समान बना लिया। बड़ा भारी मंदराचल पर्वत उखाड़ा और सब देवता और दैत्यों ने अपने ऊपर रख लिया। धीरे धीरे चलते चलते उनसे मंदराचल का भार न सहा गया। उन्होंने उस मंदराचल पर्वत को गलती से गिरा दिया, और जैसे ही गिरा तो बहुत से देवी देवताओं के, बहुत से देवता और दैत्यों के हाथ पैर टूट गए। भगवान ने जैसे एक नजर डाली तो सब उठकर खड़े हो गए। भगवान ने मंदराचल पर्वत उठाया, भगवान ने ले जाकर के उसे समुद्र के किनारे रख दिया। उसमें घास फूस और बहुत सारी औषधियां समुद्र के अंदर डाली। मंदराचल पर्वत को उसके ऊपर रखा और वासुकी नाग को नीति यानी रस्सी जैसे प्रयोग किया। जैसे माताएं बहनें मक्खन निकालती हैं, क्या करेंगी, दही डालेंगी मटके में, उसमें मथानी डालेंगी और रस्सी से एक बार इस तरफ को खींचेंगी, एक बार इस तरफ को। ऐसे करते करते मक्खन ऊपर आ जाता है। तो वैसे ही समुद्र मंथन हुआ, जिसमें मंदराचल पर्वत मथानी है, जो मटकी है वो समुद्र है, जो दही है वो उसका जल है और औषधियां हैं, और इसमें जो रस्सी का काम करती है हमारे मंथन में, तो उसमें क्या है, वासुकी नाग है। तो वासुकी नाग को एक तरफ से देवता खींचेंगे और एक तरफ से दत्त खींचेंगे। ऐसे मंथन होगा। जब मंथन होने लगा तो मंदराचल पर्वत डूबने लगा। देवता दैत्यों ने सोच लिया हमारे किए कराए पे पानी फिर गया, पर भगवान ने कच्छप रूप धारण करके उस मंदराचल पर्वत को पीठ पर धारण कर लिया। ओम नमो भगवते याकोपाराय सर्व सत्व गुण विशेषणाय लोप लक्षित स्थानाय नमो वैष्णवने नमो भूमने नमो बस्थानाय नमस्ते। ऐसे भगवान की स्तुति करी। अब समुद्र मंथन करने लगे, पर देवता दत्त अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, अभी समुद्र में से कुछ प्राप्त ना हुआ। भगवान आकर के जब मुख की तरफ लगे तो मुख की तरफ दत्त थे। देवता भी भगवान के पीछे पीछे हो लिए। दत्तों ने कहा कि अरे हम भले दत्त हैं, हमने भी वेद पुराण पढ़े हैं, सर्प की पूंछ उसका अशुभ अंग है और हम उसे नहीं पकड़ेंगे। भगवान सीधे से जाकर पूंछ तरफ जहां पर देवता थे वहां हो गए। मंथन हुआ तो भगवान विष्णु ने कई रूप धारण किए। एक तो अजीत भगवान के रूप में भगवान समुद्र मंथन करा रहे हैं, नीचे कच्छप रूप में विराजमान है, और उसके साथ साथ भगवान ऊपर से गरुड़ के ऊपर सवार होकर उस मंदराचल पर्वत को थोड़ा पकड़े हैं, दबाए हैं, ताकि अच्छे से समुद्र मंथन होते रहे। तो पूरा समुद्र मंथन तो भगवान ने करवाया, पर श्रेय किसको चला गया, देवता और दैत्यों को। ऐसे ही हमें लग रहा है हम कर रहे हैं, पर करता कौन है, भगवान। करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है।
अच्छा, एक दीपक जलता है, बताइए दीपक में क्या जलता है? लोग बोलेंगे बाती जलती है। दीपक में क्या जलता है जिससे वो प्रकाश करता है? बाती। अच्छा, वो बाती को जलाने वाला प्रभाव क्या है? वो किसके प्रभाव से जलती है? तेल या घी की? बिना तेल घी के जरा रुई में आग लगा के तो देखो, कितनी भी रुई हो, जैसे ही आग लगाओगे तो पूरी 2 मिनट नहीं लगने और खत्म। पर वो इतनी सी बाती 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7-7 दिन, 9-9 दिन, महीना भर और साल भर जलती रहती है। इतनी सी बाती किसके प्रभाव से? तेल और घी के प्रभाव से। देखने वालों को दिखा के बोले बाती जल रही है, पर किसके प्रभाव से? घी के प्रभाव से। बाती में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो इतने दिनों तक जल सके। वैसे ही ये मनुष्य है, बोले हम बाती है और घी वो परमात्मा है। दुनिया की नजरों में तो हम उजागर होते हैं, हम प्रकाश करते हैं, पर वास्तव में प्रकाश कराने वाला तो वो परमात्मा है, सफलता दिलाने वाला तो वो परमात्मा है। यहाँ पर भगवान मंदराचल पर्वत भी उठा के लाए। भगवान नीचे कच्छप रूप में भी बैठे हैं, अजीत भगवान बन के समुद्र मंथन भी करा रहे हैं, और ऊपर से मंदराचल पर्वत को ऊपर खड़े होके ताकि वो ज्यादा हिले नहीं, भगवान उसको ऊपर से भी पकड़े हैं। तो पूरा तो कार्य भगवान ने किया, पर श्रेय देवता और दैत्यों को दे दिया। ये तो परमात्मा है, वो किसी चीज का कभी श्रेय नहीं लेते। समुद्र मंथन करते करते जब किसी से ना बना, समुद्र में से कुछ ना निकला, तो भगवान ने सबके अंदर प्रवेश किया। एक ना एक रूप से भगवान सबके अंदर प्रवेश करते हैं। वासुकी नाग के अंदर निंद्रा रूप से प्रवेश किया। बोले निंद्रा क्यों? ताकि वासुकी नाग को कष्ट ना हो। उनके जब उन्हें हिलाएंगे, वो पर्वत से घर्षण होंगे, उन्हें कष्ट हो रहा था, तो वासुकी नाग को ज्यादा कष्ट ना हो, इसलिए भगवान निंद्रा बन के उनके अंदर समा गए, ताकि ये सो से जाए, ताकि इन्हें ज्यादा कष्ट का अनुभव ना हो। फिर भगवान ने बड़ा ही विकराल समुद्र मंथन किया। भगवान जोर जोर से वासुकी नाग को हिलाने लगे। समुद्र के सभी जीव क्षुब्ध हो गए। तभी सभी के देखते देखते समुद्र में से कालकूट विष प्रकट हुआ, जो चारों तरफ उचटने लगा। देवता और दैत्य उससे भयभीत हो भागने लगे। तब जाकर भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने पर भगवान ने उस कालकूट विष को एक बार में पान कर लिया, क्योंकि वो जो कालकूट विष था वो जल का मैल था, जल की कीच भी थी उसमें। इसके कारण वो भगवान पर भी प्रभाव कर गया, और प्रभाव के कारण भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला हो गया। बोले नीलकंठ भगवान की। इस प्रकार भगवान ने विष पान किया। तो तत्पश्चात समुद्र में से 14 रत्न प्रकट हुए। बोले श्रीमणि रंभा वारुणी, अमृत शंख गजरा, धन्वंतरि धनु शशि, कल्पतरु विश्वास। पहले कामधेनु गौ निकली, जिसे ब्राह्मणों ने स्वीकार किया। उसके पश्चात ऐरावत नामक हाथी, उच्छ्रवा घोड़ा, उसके पश्चात कौस्तुभ नामक मणि, और कौस्तुभ मणि के पश्चात अप्सराएं प्रकट हुई। फिर कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। अप्सराएं के प्रकट होने के पश्चात लक्ष्मी जी प्रकट हुई, जिन्होंने भगवान विष्णु को वर्ण किया। फिर वारुणी प्रकट हुई, जिसे दैत्यों ने ग्रहण किया, और उस वारुणी के पश्चात भगवान धन्वंतरि अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। कलश में एक तरफ अमृत था और एक तरफ मदरा थी। दैत्यों की लड़ाई होने लगी। जाकर के देवताओं ने भगवान से कहा कि प्रभु जी, ऐसे तो हमें अमृत नहीं मिल पाएगा। तब भगवान ने उनकी बात मान मोहिनी रूप धारण किया। भगवान ने देवता और दैत्यों दोनों को, दैत्यों को मदरा एवं देवताओं को अमृत का दान किया। इसके पश्चात बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, जिसका कोई विवरण नहीं है। एक बार जब राजा बलि को इंद्र ने मार दिया, उस समय शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को मृत संजीवनी विद्या द्वारा जीवित किया।
राजा बलि जीवित हुए और उन्होंने विश्व जीत यज्ञ किया। यज्ञ के अंदर से शंख, एक बड़ा ही सुंदर रथ आदि प्रकट हुए। प्रहलाद जी ने भी उन्हें बड़ी ही सुंदर माला दी। तत्पश्चात माला प्राप्त करके राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर स्वर्ग को जीत लिया। संतान का दुख एक माँ कभी नहीं देख सकती। सबसे कोमल हृदय यदि संसार में किसी का है तो वो है माँ। जब माता अदिति ने देखा तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कश्यप जी से पूछा। कश्यप जी ने भगवान का पयो व्रत बताया, जिसमें मात्र दूध पीकर भगवान का व्रत किया जाता है। फाल्गुन में उन्होंने वह व्रत किया और माता व्रत में सफल हुई। परमात्मा ने उन्हें वरदान दिया और उस वरदान की स्वरूप भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन वामन भगवान के रूप में भगवान ने जन्म लिया। बोलिए वामन भगवान की जय हो। भगवान वहां पे गए जहां पर राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। नर्मदा जी के उत्तर तट पर भृगुकक्ष नामक स्थान पर राजा बलि का यज्ञ चल रहा था। भगवान जब गए तो राजा बलि ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। राजा बलि ने कहा कि बताइए प्रभु जी मैं आपको क्या दूं। भगवान ने कहा मात्र 3 पग पृथ्वी। राजा बलि ने कहा आप देखने में तो बड़े लगते हो, पर मुझे लगता है आपकी बुद्धि अभी बच्चों सरी की है। मैं जो कुछ भी देने में समर्थ हूँ, जो तीनों लोगों का राजा हूँ, चाहे तो कुछ भी दे दो, और आप मेरे पास आके मात्र 3 पैर पृथ्वी मांगते हैं। 1 एकड़ 2 एकड़ मांगते तो ठीक, 3 पैर पृथ्वी। बोले अब क्या किया जाए। भगवान ने कहा देखो राजन, जितनी मुझे आवश्यकता थी उतना मैंने मांगा, तुम्हें देना हो तो दो। राजा ने कहा प्रभु जी जो आज्ञा, जैसी आपकी इच्छा। भगवान ने कहा संकल्प करो। शुक्राचार्य जी पहचान गए, अरे ये तो छलिया विष्णु है। शुक्राचार्य जी ने आगे कहा अरे प्रभु हे राजा तुम मेरे शिष्य हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बताता हूँ कि जो छलिया है ये कोई ब्राह्मण नहीं है, अरे ये तो विष्णु है। ये आकर के तुम्हारी पूरी संपत्ति छीन लेगा। राजा बलि ने कहा कि प्रभु जी अगर ये भगवान विष्णु है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात हुई। मैं सोच रहा था कि मैं किसी ब्राह्मण को दान कर रहा, तो ये भाग्य की बात है। पर अब पता चला कि मैं तो उसे दे रहा हूँ जो दुनिया को देने वाला है। ऐसा सौभाग्य आज मुझे मिला है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। भगवान कभी दुनिया के आगे झोली नहीं फैलाता, दुनिया उसके आगे झोली फैलाती है। और आज तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। परमात्मा द्वार पे खड़ा है। राजा बलि संकल्प कर ली और राजा बलि ने संकल्प करके कहा प्रभु जी अपनी भूमि ले लो। और जैसे ही राजा ने कहा भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया और वो परमात्मा ने 2 पग में तीनों लोगों को नाप लिया। भगवान ने राजा बलि को बांध लिया। भगवान ने कहा राजन तुम असत्यवादी हो, तुमने कहा था कि 3 पैर पृथ्वी दूंगा, पर तुम्हारे पास तो मात्र 2 पग पृथ्वी है। भला मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। तभी राजा बलि की माता आई, बड़ी प्रसन्न होकर बोली भले बई जो ना जली बीरोचन की साथी। बीरोचन कौन है? राजा बलि के पिता हैं। तो वो सोच रही कि अच्छा है मैं उनके साथ में सती नहीं हुई, जली नहीं। तो बोले भली भाई जो ना जली बीरोचन के साथ, क्योंकि मेरे सुत ऐसे भय हरि पसारे हाथ। अच्छा हुआ जो मैं अपने पति के साथ सती नहीं हुई, क्योंकि मेरे सुत तो ऐसे हैं जिसके आगे हरि हाथ पसार रहे हैं। भगवान ने प्रसन्नता से कहा, राजा बलि ने कहा प्रभु जी कोई बात नहीं, मैं अपने वचनों का त्याग नहीं करता।
आपको 3 पग पृथ्वी देनी थी, तो प्रभु जी आप वही छोटा सा निर्मल रूप बनाइए और एक पग में मैं भी यहाँ पर हूँ, तो मेरे शीर्ष पर अपना पग रख दीजिए, मैं भी आपका सेवक हूँ। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा बलि ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, बस एक ही वरदान मांगा। बोले क्या? मेरे सिर पे रख दो काढ़ा, मेरे सिर पे रख दो काढ़ा, अपने दोनों हाथ। और हे कान्हा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो कान्हा, मेरे सिर पे रख दो कान्हा, अपने दोनों हाथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। तू ही माझी तू ही खेवैया, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तू ही माता तू ही खिलैया, मैंने तुझे पहचान लिया। चाहे सुख में रहूं या सुख में, चाहे सुख में हो या सुख में, होती रहे मुलाकात। हरि बोल। हाथ ऊंची करके हे कन्हैया, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रही है तब की धूप में प्यार की छैया कर दे दो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे दो। झुलस रही है तब की धूप में प्यार की छैया कर दे दो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे दो। बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी की नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरे रास्ता रोशन कर दो, मेरे रास्ता रोशन कर दो। आई अंधेरी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
भगवान ने अवतार ग्रहण किया तो तत्पश्चात परमात्मा ने मत्स्य रूप में अवतार ग्रहण किया। एवं जब वैवस्वत मनवंतर आया तो वैवस्वत मनवंतर के सबसे पहले पुत्र हुए सुधुम्न, जो कि इला नाम की कन्या के रूप में भी परिवर्तित हो गए थे। उसके पश्चात जब तपस्या करी तो वैवस्वत मनु के पूरे 10 पुत्र हुए। जो कश्यप जी हैं, कश्यप जी की पत्नी अदिति के पुत्र हुए भगवान सूर्य, और भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा के गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, प्रसर्ध, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरश्यन्ति, शर्याति, ये उनके पूरे पुत्र थे। इसमें से जो शर्याति थे उनके एक कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या, और एक पुत्र जिनका नाम था आनर्त। आनर्त के पुत्र हुए कुकुथी, एवं इनका भी वंश बड़ा अच्छे से आगे बढ़ा। इसी वंश में आगे चलकर रेवत महाराज की कुकुथी, जिनकी पुत्री हुई रेवती, जिनका विवाह बलदाऊ जी के साथ में हुआ। इक्ष्वाकु महाराज जो कि वैवस्वत मनु की शीश से प्रकट हुए थे, जिनके 3 पुत्र थे। ऐसे तो बहुत सारे पुत्र थे, उनका विवरण अब बताया जाए तो महाराज बहुत है, पर मुख्य जो थे वो 3 बताए जाते हैं, निमि, दंडक और विकुक्षी। ये विकुक्षी जो थे, एक बार इनसे कहा कि जाके श्राद्ध के लिए मांस ले आओ, तो इन्होंने खरगोश को खाया और जूठा मांस ले आए। इसके कारण इनके पिता ने इन्हें घर से निकाल दिया। विकुक्षी के एक पुत्र थे जिन्होंने इंद्र देवता को अपनी सवारी बना लिया था, जिन्हें पुरंजय भी कहा जाता है। एवं इस प्रकार इन्हीं के वंश में आगे चलकर के महाराज हरिश्चंद्र हुए। सत्यवादियों में जिनका प्रथम नाम लिया जाता है हरिश्चंद्र। कहते हैं साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाकी हृदय साच है ताकि हृदय कहूँ आप। सच के बराबर कोई तप नहीं होता और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं होता। हरिश्चंद्र जी ने अपने पूरे जीवन सत्य बोला, सत्य का सहारा लिया, इसलिए उनका नाम सत्यवादियों में है। इन्हीं हरिश्चंद्र के पुत्र थे रोहित, जिनके पुत्र हुए हरित, हरित के पुत्र हुए चंप, जिन्होंने चंपापुरी बसाई। इन्हीं के वंश में आगे चलकर महाराज बाहु हुए, जिनके पुत्र हुए महाराज सगर। महाराज बाहु की कई रानियां थी, तो एक रानी गर्भवती हुई। अब एक रानी गर्भवती हुई तो राजा का प्रेम सबसे ज्यादा उसी पे रहेगा जो राजा के वंश को बढ़ाएगी। सौतों को जलन हो गई और जलन के मारे सौतों ने उसे खाने के साथ में, भोजन के साथ में गर दे दिया। गर यानी विष दे दिया, जहर दे दिया। इसका ना उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा ना उसके गर्भ के ऊपर, उल्टा जब उसका गर्भ उत्पन्न हुआ तो वो गर के साथ में उत्पन्न हुआ, विष के साथ में उत्पन्न हुआ। तो जो गर के साथ में उत्पन्न हुआ हो वो सा गर। सगर महाराज ने एक बार एक यज्ञ किया, इंद्र ने उनके घोड़े को छुपा लिया। उनके घोड़े को छुपा कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उनकी बड़ी पत्नी के 60,000 पुत्र वहां से निकल गए, जाकर के ढूंढने लगे। और उन्होंने जाकर के जब घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में देखा, इंद्र ने उनकी बुद्धि छीन ली। वे कपिल मुनि को गालियां देने लगे। कपिल मुनि ने उन बातों पे ध्यान ना दिया, परंतु जब वे उनके निकट आए, कपिल मुनि को क्रोध आया तो कपिल मुनि की क्रोध अग्नि से 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। महाराज की दूसरी पत्नी के एक पुत्र थे जिनका नाम था अंशमद, जिन्हें राज्य आदि से कोई मतलब नहीं था। पूर्व जन्म में एक संत थे, महात्मा थे, थोड़ी बहुत स्मृति उन्हें रही आई है, तो वो अभी भी परमात्मा के नाम में लगे रहते।
ऐसा कोई काम ना करते जिससे उनका किसी से मोह हो जाए। ऐसे काम करते थे कि लोग उनसे दूर भागे। उनके पुत्र हुए अंशुमान, जो अपने दादा सगर के प्रिय थे। अंशुमान ने जाकर के कपिल मुनि से पूछा कि हमारे पूर्वजों को मुक्ति कैसे मिली। कपिल मुनि ने बताया कि गंगा जी यदि पृथ्वी पर आ जाएं तो उनकी मुक्ति निश्चित है। उन्होंने तपस्या करी पर गंगा जी को प्राप्त न कर पाए। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, उन्होंने तपस्या करी पर गंगा जी को प्राप्त न कर पाए। और दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ, उन्होंने भी तपस्या करी परंतु उनसे गंगा जी प्रसन्न हो गए। गंगा जी ने वरदान दिया और गंगा माता इस पृथ्वी पर आती हैं। बोली गंगा माता की जय हो। गंगा माता वैसे तो कई जगह विद्यमान है, पर बताया जाता है आकाश में जो गंगा है बोले वो प्रभा गंगा है। जो गंगा पाताल में है वो गंगा का नाम है मंदाकिनी गंगा। और जो गंगा हमारी पृथ्वी पर है वो गंगा है भागीरथी गंगा या जानवी गंगा। जनहु मुनि उन्हें पी गए थे, इसलिए उनका नाम हुआ जानवी गंगा। तो ऐसी गंगा माता इस पृथ्वी पर आई। भगवान भोलेनाथ ने गंगा माता को अपने मस्तक पर धारण किया, अपनी जटाओं में धारण किया। तो चलिए भगवान के चरणों में एक छोटा सा भजन अर्पित करें। बोली सत्यदेव शंकर भगवान की, बोलिए गंगा माता की। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। महाकाल के इस नगरी में, महाकाल के इस नगरी में, महाकाल के इस नगरी में, पाओ जन्म तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जय हो। जब भी तन त्यागू त्यागू रे बातक पर। जब भी ये तन त्यागूं त्यागो रे वातक पर। जब भी तन त्यागू त्यागू शिवरा तक पर। जब भी ये तन त्यागूं त्यागो शिवरातक पर। इतना करना स्वामी मैं भी जरूर पर घट पर। इतना करना स्वामी मैं भी जरूर मर घट पर। मेरी भस्मी चढ़े आप पर। मेरी भस्मी चढ़े आप पर, मेरी भस्मी चढ़े आप मेरी भस्मी चढ़े आप पर। पर। वो उद्धार हमारा। जय हो। शंकर भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है
जग के हितकारी। मेरे बस में पड़े आफत, मेरे बस में पड़े आफत, तो हो उद्धार हमारा। शंकर भोला हरि बोल। शंकर भोलानाथ तुम्हारा हमारा हमारा। बोली सतदेव शंकर भगवान की जय। गंगा मात की जय। बोलो राधे राधे। राधे। तदपश्चात इसी वंश में आगे चलकर महाराज खटवांग के दीर्घ बाहु के रघु, रघु के अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ को, जिनके यहाँ पर भगवान ने स्वयं श्री राम ने अवतार लिया है। एक बार जब दशरथ जी बैठे हुए थे, एक बार भूपति मन माही, भूपति माही, भई गिलानी मोरे सुत नाही, भई गिलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गिलानी मोरे सुत नाही। एक बार दशरथ जी के मन में अत्यंत गिलानी हुई, भूपति मन माही, उन्हें भई गिलानी मोरे सुत नाही। उन्हें इस बात की गिलानी हुई, मेरे तो कोई पुत्र ही नहीं है। तब उन्होंने अपने गुरु को बुलवाया और वशिष्ठ जी ने श्रृंगी मुनि को बुलवाया। श्रृंगी मुनि वशिष्ठ बुलावा और बोले पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम के लिए शुभ यज्ञ कराया। तो बोले भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। भक्ति के साथ में मुनि ने आहुति दी और उसमें अग्नि देवता हाथ में चरु लेकर के प्रकट हुए। और चरु के भाग करके दशरथ जी ने सबको प्रदान कर दी, तीनों रानियों को प्रदान कर दी। अब तीनों रानियों ने उसको ग्रहण किया। कहीं कहीं ऐसी कथा बताई जाती है कि सुमित्रा जी जब उस चरु को हाथ में रखे हुई थी तो एक पक्षी आके खा गया था, एक पक्षी आके ले गया था उनका भाग। तो सुमित्रा जी को एक तरफ से बड़ा बुरा लगा कि बोले अब सबके पुत्र होंगे पर मेरा भाग तो पक्षी ले गया, अब मैं क्या करूं। तो जब उनकी और बहनों ने देखा, कैकेयी जी ने देखा, कौशल्या जी ने देखा, तो दोनों को बड़ा बुरा लगा और दोनों ने अपने भाग में से थोड़ा थोड़ा सा भाग सुमित्रा जी को दे दिया। तो सुमित्रा जी ने कह दिया कि अगर दीदी मेरे 2 पुत्र होंगे तो मैं एक पुत्र आपके पुत्र की सेवा में नियुक्त करूंगी और दूसरा पुत्र आपके पुत्र की सेवा में नियुक्त करूंगी। समय आने पर बड़ी ही सुंदर तिथि में, नौमी तिथि मधु मास पुनीला, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि मीला। नौमी तिथि मधु मास पुनीला, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि मीला। मध्य दिवस अति शीत घामा, पावन काल लोक विश्रामा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज बड़ा ही प्यारा अवसर है। बोले नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। कितना सुंदर समय है, बड़े ही सुंदर नौमी तिथि है, मधु मास है, चैत्र का महीना है।
शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है और ऐसे शुभ समय में दोपहर के समय भगवान राजा रामचंद्र जी का जन्म होता है। बोले राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। कौशल्या रानी के गर्भ से भगवान श्री राम ने, कैकेयी रानी के गर्भ से भरत जी ने और सुमित्रा रानी के गर्भ से शत्रुघ्न एवं लक्ष्मण जी का जन्म हुआ। जब सभी देवताओं को पता चला तो सभी देवता भी आने लगे। सोचे चलो हम भगवान के दर्शन कर लें। सभी देवताओं ने आकर के भगवान के दर्शन किए। देखिए भगवान का जन्म हुआ है, भगवान राजा रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। सब बड़े ही आनंद में है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। भगवान की कृपा से भी दिन ऐसा बड़ा हो गया, ऐसा बड़ा हो गया कि सबको उत्सव मनाते मनाते पता ही नहीं चला।